हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन छूट गया था पिछले वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हेन द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर सन वाज 42 इयर्स। कह रहा है कि पहले 3 लोग हैं जिसमें क्या है कि हस्बैंड है, वाइफ है और उसका बेटा है, तो उसका एवरेज एज क्या है 42। टोटल जब हम लोग निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा आपका 3 दूना 6 4 3 12 126 आएगा जब इसको गुना करेंगे तो। ठीक है, टोटल एज 126 आया तीनों लोगों का। कह रहा दिस सन गॉट मैरिड। अब क्या हुआ कि मैरिड हो गया सन, तो कितना लोग हो गया 4 लोग। एंड अ चाइल्ड वाज बोर्न जस्ट 1 ईयर आफ्टर द मैरिज। जब शादी हुआ उसके 1 साल बाद, 1 ईयर लेटर। ठीक है, क्या हो गया कि इसका एक बच्चा जन्म लिया, तब पर्सन कितने हो गए 5। ठीक है, व्हेन चाइल्ड टर्न टू बी 5 इयर्स। जब बच्चा 5 साल का हो गया, 5 लोग हैं और 5 साल का हो गया। ये चीज आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा। लोग कितने हो गए 5, साल कितना बढ़ गया इसमें। हम अभी बात कर रहे हैं कितने साल का, अभी हम बात कर रहे हैं कि 1 साल के बाद तो ये जन्म लिया और 5 साल का अभी बच्चा है, तो टोटल ईयर आपका हो गया 6 ईयर्स। क्योंकि 1 साल शादी होने के बाद ही बच्चा जन्म लिया, अभी अगर 5 साल का है तो टोटल हम जो पहले बात कर रहे थे 3 लोगों के एवरेज का, तो वो 6 साल हो गया। तो इसका अब दिया हुआ है कि देन द एवरेज एज ऑफ फैमिली बिकेम 36 ईयर्स। एवरेज एज कितना हुआ 36। जब हम इसको गुना करेंगे टोटल एज पांचों लोगों का कितना आएगा 6 35 5 15 180 आ गया। 180 जो एज होगा ये किसके किसके बराबर होगा। देखिए 6 साल पहले कितना था तीनों लोगों का 126 एज था। फिर जब 6 साल बाद इन तीनों का एवरेज होगा तो तीनों लोगों के लिए 6 साल बढ़ जाएगा, यानी कि 18 तो ये जुट जाएगा। अभी की हम बात कर रहे हैं तो अभी आने में इन तीनों का भी तो एवरेज बढ़ा होगा 6 तो 6 18 बच गया होगा, बढ़ गया होगा। फिर बच्चा अभी कितने साल का है 5 साल का बच्चा है तो 5 वो जुट जाएगा। फिर अभी जो डॉटर इन लॉ जो भी होगी उसका अभी का एज इससे पता चल जाएगा डॉटर इन लॉ का। अब देखिए डॉटर इन लॉ का एज बताते हैं। डॉटर इन लॉ का एज क्या होगा 180 माइनस 18 5 23, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 149, जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 31। ये डॉटर इन लॉ का प्रेजेंट एज निकला। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द एज ऑफ डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो मैरिज के समय क्या एज रहा होगा, 6 साल पहले मैरिज हुआ था तो 31 में से 6 जब भी घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इन अ स्कूल द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इज 6 इयर्स। किसी स्कूल में एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज 6 ईयर, मतलब जितने भी बच्चे हैं उनका एज कितना है, एवरेज एज 6। एंड द एवरेज एज ऑफ 12 टीचर इज 40। और 12 जो टीचर हैं, ठीक है 12 टीचर हैं, उनका एवरेज एज कितना है 40। इफ द एवरेज एज ऑफ द कंबाइंड ग्रुप ऑफ ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज x + 12 का एवरेज टोटल का 7 है। देखिए इसको तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपका x का वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसको आप निकाल सकते हैं कि जो अभी एवरेज एज हुआ दोनों को जोड़ के कितना आएगा x + 12 × 7। दोनों को जोड़े तो टोटल एज निकला। बराबर क्या हो सकता था x × 6 और प्लस में 12 × 40, यही हो सकता था। तो आप ऐसे भी इसको निकालिए। देखिए 7x यहाँ पे आएगा 7x, उसमें से 6x घटेगा तो x बच गया। बराबर में क्या होगा 12 × 40 और यहाँ 12 × 7 है, तो आपका क्या हो सकता है 12 × 33, क्योंकि 7 इधर जाके घटेगा तो 12 × 33 होगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद से करना सीखिए। x का वैल्यू क्या आएगा 12 × 36, 6 और 36 और 3 39, 396 आएगा। ऐसे भी हो गया। या तो आप क्या करते हैं कि x का वैल्यू सिंपली क्या होता है पता है, 40 जो है इसमें से आपको 7 घटा देना है 33
और जो टीचर का एज नंबर दिया हो उससे गुना कर दे। ट्रिक उसी को कहा जाता है, लेकिन आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग ट्रिक की जरूरत नहीं, खुद से बना लीजिएगा और बहुत ही आसानी से, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर हैं, उनका एवरेज एज कितना है? सेम एज इट वाज 3 years बैक, एक्स रहा होगा 3 साल पहले। अभी क्या हुआ, 3 साल बाद भी इनका एवरेज क्या हो गया? एक्स ही है, बिकॉज 3 of the players whose current average age of 33, तीन प्लेयर जो इसमें से निकले, were replaced by 3 youngsters, 3 लोग जिनका एवरेज एज कितना था? 33 था, इनको किसी नए 3 यंग प्लेयर्स ने रिप्लेस कर दिया। तब हमारा एवरेज एज एक्स का एक्स ही रह गया, यानी नए लोग जो आए वो कितना कम एज लेके आए होंगे, टोटल वो कम एज लेके आए होंगे। तो हमारे पास प्लेयर तो 11 का 11 ही है, होना कितना चाहिए हमारा? अभी एवरेज एज हमारा होना चाहिए था x+3 अगर सेम टू सेम प्लेयर रहते तो, लेकिन नया आने के कारण x ही हमारा एवरेज रह गया, यानी कि हमारा 3 जो है 3 साल हर एक 11 प्लेयर के लिए कम हो गया। यानी कितना कम हो गया? 11 गुने 3, जो नया प्लेयर आया उसका आना चाहिए था 33 गुने 3, लेकिन वो कम कितना लाया? 11 गुने 3, यानी नया प्लेयर जो भी आया उसका तीनों का एज मिला के ये है। जब एवरेज पूछेगा तो 3 से भाग दे देंगे, 33 - 11 22 हो गया। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, जो भी तरीका आपको सूट करे। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years अगो, 3 लोग हैं, 3 years अगो 27 एवरेज था, एंड दैट ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड 5 years अगो वाज। देखिए वाइफ और चाइल्ड, यहाँ पे लिखिए वाइफ और चाइल्ड, यहाँ हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, तीनों का 27 था। वाइफ और चाइल्ड का 2 लोग हैं, इनका ये था कितने साल पहले? 3 साल पहले, यानी अभी कितना होगा तीनों का एज, एवरेज एज 30। ये 2 लोगों का एवरेज एज कितना है? 20 years, 5 साल पहले। तो अभी 5 साल बाद क्या होगा दोनों लोगों का? 25। देखिए पूछ रहा है प्रेजेंट एज ऑफ द हस्बैंड, प्रेजेंट एवरेज तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो हस्बैंड का निकालना है। तो देखिए हस्बैंड का कैसे निकलेगा? 30 90 हो गया, ये 90 हो गया टोटल एज, यहाँ हो गया 50, यानी अभी हस्बैंड का एज कितना है? 40 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर एक्स एंड वाई, एक्स बॉय है, एक्स और वाई गर्ल्स है। एज ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय आर, एक गर्ल का एज, एजेज ऑफ ए गर्ल एंड ए बॉय आर A and I years respectively. The average age of all boys and girls each. तो देखिए इसका B है, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल जो एज होगा, कितना एज होगा टोटल बॉयज का? XA, एज ऑफ ए गर्ल एंड अ बॉय। पहले ऊपर देखिए, गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर एक्स एंड वाई, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज का क्या है नंबर? एक्स, गर्ल्स का क्या है? वाई। अब कह रहा है एज ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय, गर्ल का एज क्या है? A years, तो आपको यहाँ पे A लिखना पड़ेगा। बॉयज का क्या है? B years, B लिखना पड़ेगा। टोटल एज कितना हो गया? XB हो गया, प्लस में टोटल गर्ल्स का एज क्या हो गया? YA, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया? X + Y। देखिए अगर आप नेक्स्ट लाइन को सही से नहीं पढ़ते तो आप ये वाला आंसर मार देते, जबकि आंसर आपका ये होगा BX + AY / X + Y, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द बॉय इन अ क्लास इज 18 years, बॉयज जितने हैं उनका एवरेज एज क्या है? 18 years। द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इन दैट क्लास इज 12 years, गर्ल्स का कितना है? 12 years, ठीक। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट क्लास इज 3:2, बॉयज कितना है? 3। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया क्योंकि आप लोगों को बता सकूं कि अगर आपका कहीं पे दिया हुआ है कि बॉयज का संख्या 60 है और गर्ल्स का संख्या 40 है, इसका रेशियो आपका क्या निकलता है? 3:2। अगर आप कोई बड़ी संख्या को रेशियो में चेंज कर लेते हैं तो आंसर आपका जो आना चाहिए वही आएगा। ये जो नंबर होता है इसका एवरेज में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इसको आप रेशियो में भी अगर करते हैं तो सेम आंसर आता है, ठीक है। तो आप देखिए रेशियो में दिया हुआ है 3:2,
एवरेज एज ऑफ द क्लास, टोटल क्लास का एवरेज पूछ रहा है, तो 18 3 54 प्लस 24 और बटे 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, 7 78 बटे 5, तो 25 3 75 होता है, 25 पॉइंट 15 5 75 होता है, 15.6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी प्रोड्यूसेज एन एवरेज ऑफ 4000 आइटम्स पर मंथ। कोई कंपनी है 4000 आइटम पर मंथ, ठीक है। हाउ मच फॉर द फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 महीने के लिए, ठीक है, पहले 3 महीने के लिए। हाउ मच आइटम्स इट मस्ट प्रोड्यूस ऑन एन एवरेज पर मंथ ओवर द नेक्स्ट 4 मंथ। ये 3 महीना के लिए किया, आपको 9 महीना के लिए पूछ रहा है कि क्या एवरेज होना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ टू एवरेज इतना आइटम्स पर मंथ। कह रहा है कि 4000 पर मंथ तो 3 महीने के लिए प्रोडक्शन है, 9 महीने के लिए क्या प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि टोटल जो 12 महीना हुआ उसके लिए एवरेज प्रोडक्शन 4375 हो जाए। फिर आप लोग पहले के तरीके पे चले जाइए, 9 आदमी के 9 जो लोग हैं उनके लिए 4375, तो आपको हर एक 9 महीने के लिए तो करना ही है प्रोडक्शन। एक्स्ट्रा आपको क्या करना है इस 9 महीने में, जो ये 375 जो बच रहा है, 4000 जब घटाते हैं 375 बचता है, तो 375 3 महीने में कम प्रोडक्शन हुआ है, वो भी तो एक्स्ट्रा आपको 9 महीने में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इसका आप एवरेज निकालेंगे, इतना जो आपको 9 महीने में करना है, तो एवरेज कितना आएगा, 9 से जब भाग देंगे तो 3 तिहाई 9 हो गया, और 3 1 2 और 5 3 15, 125 आता है। ये एक्स्ट्रा हो गया, इतना तो 9 महीने में आपको करना ही था, हर एक महीने 4375। अब हर एक महीने 125 एक्स्ट्रा और करना पड़ जाएगा। आपका कितना आ गया, 4500 आ गया। आप बहुत तरीकों से इसको बना सकते हैं, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन ए वर्कशॉप, सभी वर्कर्स का एवरेज सैलरी 8000 रुपया है। द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन, 7 टेक्नीशियन है, उनका एवरेज सैलरी कितना है, 12000 रुपया। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट जो भी बच गया उसका एवरेज सैलरी कितना है, 6000। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, जो भी लेबरर बच गया होगा, ठीक है, टेक्नीशियन और लेबरर रहा होगा, तो आपको टेक्नीशियन का दिया हुआ है, टेक्नीशियन का दिया हुआ है, कितना टेक्नीशियन है, 7। इनका एवरेज जो ओवरऑल एवरेज है उससे ज्यादा कितना है, 4000 एवरेज ज्यादा है, ठीक। तो 4000 7 लोगों के लिए ज्यादा हो गया, 7 लोगों के लिए। और यहाँ पे आपका कितना एवरेज है, 6000 है। जो भी आदमी होगा, जितना भी लेबरर होगा टेक्नीशियन को छोड़ के, उसको 6-6000 कम रुपया मिल रहा है। तो देखिए एवरेज आपका ओवरऑल तो 8000 आना है, तो ये जो एक्स्ट्रा 7 आदमी को जो 4-4 हजार मिला वो किसके बराबर होगा, जो इसको 6-6 हजार कम मिल रहा है उसी के बराबर ना होगा, ठीक है। तभी तो 8000 हमारा बैलेंस होगा, इसका ये बैलेंस करेगा। टेक्नीशियन जो ज्यादा ले रहा है, जो इसको कम मिल रहा है, वो दोनों आपस में बैलेंस्ड है, इससे निकल जाएगा आपका। अब देखिए इसको जब आप काटेंगे तो आपका आ गया 7 चौक 28 बटे, यहाँ पे आ रहा है आपका 6000, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वो 6000, सॉरी देखिए यहाँ 2000 कम हो रहा है ना, आपका 2000 कम हो रहा है, थोड़ा सा मिस कर गए 2000। तब इसको जब आप निकालेंगे तो 2 से 1 कटेगा 2, 14। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 14। ये लेबरर कितना हो गया, 14। टोटल वर्कर कितना होगा, 14 प्लस 7, टोटल आपका 21 हो जाएगा। देखिए इन अ फैमिली ऑफ 8 एडल्ट्स है और सम माइनर्स है, कुछ माइनर्स है, मान लीजिए एक्स माइनर था। द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस पर हेड पर मंथ इज 10.8। एवरेज
सभी लोगों का 10.8 kg पर पर्सन है। while the average consumption for adult is 15 kg। एडल्ट कितना है 8 लोगों का एवरेज कंजम्पशन कितना है 15 kg। एंड फॉर माइनर्स इट इज 6 kg पर हेड। माइनर जो भी था एक्स माइनर था, इनका एवरेज है 6। इसमें देखिए ये लोग कितना एक्स्ट्रा खा रहे हैं, जो ये लोग जितना एक्स्ट्रा खा रहे होंगे उतना ही तो ये जो माइनर लोग होंगे वो जितना कम खा रहे होंगे उसके बराबर होगा, तभी तो हमारा एवरेज बराबर हो जाएगा। तो ये कितना प्लस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है आपका 4.2। घटाएंगे जब 15 में से 10.8 को, तो 4.2 हर एक आदमी ज्यादा खा रहा है एवरेज से। तो कितना आदमी है, कितना एडल्ट, 8 एडल्ट खा रहा है 4.2 kg पर हेड एक्स्ट्रा। और जो भी माइनर होंगे वो कितना कम खा रहे हैं, 4. जब 6 घटाएंगे इसमें से तो 4.8 ये खा रहा है 4.8 कम। अब आप इसको जब काटेंगे तो 8 छक 48, 8 से इसको पॉइंट तो ऐसे ही आपका कट जाएगा, 8 से ये कटेगा 6 और ये 6 से कटेगा 7, यानी कि x माइनर का वैल्यू क्या हो गया, माइनर का संख्या 7 है, 7 लोग हैं माइनर। ठीक है, नंबर ऑफ माइनर्स इन द फैमिली 7 आ गया। The average score of a class of boys and girls in an examination is A। Boys और girls दोनों का एवरेज स्कोर A है। The ratio of boys and girls in the class is 3:2। देखिए ये 3 है और ये 1 है। The average score of boys is A+1। 3 लोगों का एवरेज क्या है A+1। पीछे जो मैंने क्वेश्चन बताया है उसी पे ये है, आप यहाँ पे बहुत आसानी से समझ जाइएगा। द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल इज तो एक देखिए आपको क्या बताया गया था कि रेशियो जो है उसको आप नंबर मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है एवरेज निकालने में। ठीक है, तो 3 बॉयज हम मान लिए, 1 गर्ल्स मान लिए। अब इसी का एवरेज पूछ रहा है, तो आप देखिए 3 जो बॉयज था वो कितना एक्स्ट्रा ले गया, एक्स्ट्रा ये ले गया 1 अंक, क्योंकि A+1 इसका एवरेज है। और वही ना एक जो लड़की होगी वो उतना ही कम नंबर लाई होगी, उतना ही कम लाई होगी नंबर। कितना कम लाई होगी, देखिए 3 नंबर कम लाई होगी। ठीक है, तो एक लड़की तो एक ही है, तो ये नंबर कितना लाई होगी, A-3 लाई होगी, तभी तो बैलेंस होगा। समझ में आ गया। A man's pension on retirement from service is equal to half the average salary during last 3 years। किसी आदमी को पेंशन मिलेगा, वो जो उसको 3 साल, लास्ट का 3 साल जो सैलरी मिला है उसका एवरेज जो भी निकलेगा उसका आधा, इक्वल टू हाफ द एवरेज। एवरेज जो भी निकलेगा उसके पिछले 3 साल के सैलरी का, उसका आधा इसको पेंशन मिलेगा इस आदमी को। ठीक है, His salary from 1/1/1983। इस समय इसका सैलरी क्या था 380 रुपया। शुरू होता है उस समय से काउंटिंग करना है, क्यों, विथ इंक्रीमेंट ऑफ 40 ड्यू ऑन 1/10/1983 को इसको इंक्रीमेंट लग जाएगा। 380 इसका सैलरी है, 40 इंक्रीमेंट लगता है 40 रुपया। ठीक है, ऑन इतना इतना एंड इतना हर एक साल लगेगा। 1/10/84 को भी लगेगा। ठीक है, 40 फिर बढ़ जाएगा, फिर 1/10/85 को भी लगेगा, फिर बढ़ जाएगा 40 रुपया। इफ ही रिटायर्स ऑन 1/1/86, ये रिटायर कब हो रहा है 1/1/86 को रिटायर हो रहा है। ठीक है, तब इसका पेंशन क्या होगा, तो हमको ये जितना 3 साल का हो गया, देखिए 83 से 86 तक, 84, 85, 86, 3 साल हुआ। तीनों साल में जो ये कमाएगा वही इसको मिलेगा पेंशन, उसी का एवरेज का आधा मिलेगा पेंशन। तो पहले तो हम साल का निकालेंगे, एक साल में कितना कमाएगा। तो पहले आपके पास 380 गुने कितना दिन तक, पूरे आपको 9 महीने तक इसको 380 मिलेगा, क्योंकि 10वां महीना तो इसका इंक्रीमेंट लग जाएगा। देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए पहला 9 महीना, क्योंकि 9 महीना तक 1/1/1983 से 1/9/1983 तक इसका कितना होगा 380 गुने 9 रुपया। फिर इसमें 40 जुट गया, अब क्या आ गया इसका 420 रुपया मिलने लगा। फिर इसमें भी अगर जुटेगा तो 460 हो गया, इसमें भी जुटेगा,
इसमें भी अगर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 500। फिर तो इसमें जुट नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए उसके तो 3 महीने बाद ये रिटायर ही कर जाएगा, तो इसको इस समय भी 500 रुपया ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए 380 हो गया 9 महीने के लिए। फिर 420 रुपया जो इसको मिल रहा है वो कितने दिनों के लिए मिल रहा है? पूरे 1 साल के लिए मिल रहा है। ठीक, क्योंकि 1/10/1984 तक इसको 420 ही मिला। फिर 1984 से 1985 तक इसको कितना मिला? 460। फिर देखिए 1985 तक मिला इसको 460 रुपया। अब 1985 से 1/10/1985 से 10वां महीना मिलेगा, 11वां महीना मिलेगा, 12वां महीना मिलेगा, पूरे 3 महीने 500 रुपया मिला। क्लियर, पूरे 3 महीने इसको 500 रुपया मिला। अब ये 1/1/1986 को तो रिटायर ही कर जा रहा है, 1/1/1986 को ये रिटायर ही कर जा रहा है आपको, तो आगे की तो हमको बात ही नहीं करनी है। अब देखिए आप देखेंगे जब कैलकुलेशन, इसमें भी आपको दिखेगा कि आपका 3 साल पूरा हो चुका है, 1 साल 2 साल और 9 और 3 12 महीना, यानी 3 साल पूरा हो चुका है। अब आपको भाग किससे देंगे? भाग आप किससे देंगे? आपका मंथली अगर निकालना है आपको, तो भाग देने के लिए आप अगर ईयरली निकालते हैं तो आप 12 से भाग देंगे। क्लियर, तो आप पहले ईयरली इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो 12 से जब भाग देंगे तो जब 12 कह रहे हैं 3 से भाग देंगे, साल का निकालना है, 3 से अब आप इसको भाग देंगे तो क्या आता है? 3 यहाँ आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा और ये 3 कट जाएगा। अब कितना आया आपके पास? इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 0 8 3 24 और 2 9 2 11। इसमें कितना आया? 0 8 16। फिर देखिए यहाँ 0 6 चौक 24 और 4 चौक 16 और 2 18। फिर ये आ गया आपका 500। ठीक है, जब सबको जोड़ेंगे तो 0 8 8 16, हाथ में 1 6 8 14 26 1 21, हाथ में 2 3 2 5। ये आ गया आपका 5160 रुपया आया आपका 1 साल का एवरेज। लेकिन आपको क्या चाहिए? पेंशन निकालने के लिए मंथली एवरेज चाहिए, मंथली चाहिए। मंथली एवरेज के लिए आपको 12 से भाग देना पड़ेगा, और पेंशन में कह रहा है कि आपका आधा हो जाएगा, जो भी उसका सैलरी होगा उसका आधा, तो फिर 2 से भी भाग दे देंगे। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, तो 12 से ये करता है, देख लीजिए 48, 12 चौक 48 और 12 तिहाई 36 पर 0, 2 से फिर इसको काटेंगे, 2 दूनाई 4, 1 और 5, 215। बस समझाने के लिए मैंने इतना तामझाम किया, इसको आप लोग आसानी से समझ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। इफ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखिए आप लोग समझते होंगे कि एक चैप्टर को छोड़ देंगे तो चलेगा, इसमें देखिए अलजेब्रा घुसा दिया गया है, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको आसानी से नहीं बना सकते, बनेगा पर आसानी से नहीं बना पाएंगे। इफ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x, x प्लस 1/x, इसका एवरेज क्या दिया हुआ है? m। ठीक है, जब एवरेज दिया हुआ है m, यानी कि मतलब क्या है? x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2m। ठीक, देन द एवरेज ऑफ x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर। अब पूछ रहा है आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू अगर आपको पता है 2m, तो इसका हम जानते हैं अलजेब्रा के थ्रू कि x प्लस 1/x, अगर m दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू होता है m स्क्वायर माइनस 2, यही होता है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है वैल्यू 2m, तो 2m का स्क्वायर कितना होगा? 4m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 करेंगे, अब बाई में 2 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2m स्क्वायर माइनस 1। अब चलिए आपको मैं आपके तरीके से इसको समझा दूं। ये तो अलजेब्रा जब आप लोग पढ़े होंगे या जिनको आता हो वो आसानी से समझ गए होंगे, पर जिनको नहीं आता है तो उनके लिए बताना पड़ेगा इसको। x प्लस 1/x का वैल्यू 2m दिया हुआ, क्योंकि एवरेज m है तो ये 2m हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 आएगा, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह x रखेंगे, बी की जगह 1/x, तो x से 1/x कट जाएगा, आपके पास 2 का 2 ही बच जाएगा। आगे आते हैं, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा इधर, 4m², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या आया, 4m² माइनस 2। अब इसका एवरेज निकालना है तो बाई 2 करेंगे, इधर भी बाई 2 कर देंगे, तो आपका 2m² माइनस 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, द एवरेज अर्थमेटिक मीन, एवरेज हो या अर्थमेटिक मीन हो सब बराबर होता है, ऑफ इतना 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 ईच, 3 का पावर 30 है प्लस 3 का पावर 60 है प्लस 3 का पावर 90। अब इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि एवरेज है तो तीनों को हम जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देने का मतलब है कि हम चाहे तो इस तीनों को जोड़ के दे या इन तीनों में अलग अलग 3 से भाग दे, फिर भी बात वही आएगा। अगर हम अलग अलग भाग देते हैं तो 3 का पावर 30 है, तो जब 3 से भाग देंगे तो इसका एक पावर घट जाएगा, प्लस में इसका भी एक पावर घट जाएगा, प्लस में इसका भी एक पावर घट जाएगा। आपका अगर इस तरीके का आंसर है तो आप आसानी से इसको मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू।